हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार राज कॉमिक्स में शक्तिमान सीरीज की पहली कॉमिक्स, शक्तिमान और काकोदर का कहर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक का पहला भाग। शक्तिमान और काकोदर का कहर भीष्म इंटरनेशनल क्रेडिट टीवी सीरियल शक्तिमान पर आधारित। संयोजक मुकेश खन्ना, दिनकर जानी। कहानी गालिब असद भोपाली, ब्रज मोहन पांडे। कॉमिक रूपांतर लेखक हनीफ अजहर, चित्र पेंसिलिंग धीरज वर्मा, इंकिंग नरेश कुमार, कैलीग्राफी व रन संयोजक टी आर आजाद, संपादक मनीष गुप्ता, कलर इफेक्ट मालती वर्मा। अनंत ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और उनका उसका एक छोटा सा भाग पृथ्वी। 10,000 साल पहले निर्मल, सुंदर और इस पवित्र धरती पर सूर्यांशियों ने सूर्य को खोजकर स्थापित किया प्रकाश का साम्राज्य, और स्वर्ग सी सुंदर इस धरती पर स्थापित किया शांति पवित्रता का वातावरण। आज से 6,000 साल पहले कलयुग ने शुरुआत की, जिसके प्रभाव से मनुष्य ने बेच दिया विचार, धर्म और संयम, और उसकी जगह उसमें बढ़ता चला गया क्रोध, पाप, अनाचार। और फिर मनुष्य बनाने लगा एक से बढ़कर एक हथियार, और खुद अपने ही हाथों मानवता का नाश करने लगा। दिनों दिन मानवता को बचाना मुश्किल हो गया। हर तरफ फैलने लगा अनाचार, पाप और अन्याय का घोर अंधकार। इस अंधेरे के साम्राज्य में मानवता को अन्याय, अत्याचार से बचाने के लिए जन्म हुआ सूर्यांशी का। ओम भूर्भुव स्वः ततः स्वाहा। यज्ञ की अग्नि में अंतिम आहुति देकर उठ खड़ा हुआ गंगाधर पूरे सम्मान से अपने गुरु के समक्ष झुक गया। यशस्वी भव, परंतु इसे समाप्ति मत समझना, यह तो प्रथम आहुति है उस महायज्ञ को समर्पित जिसे पूरा करने का तुमने संकल्प लिया है। परंतु उस महायज्ञ से पहले तुम्हें एक यात्रा और भी करनी होगी, पंच महातत्व को जागृत करने की यात्रा। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं पंच तत्वों अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश से निर्मित है। यही हर सजीव के निर्माण के कारक हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। पृथ्वी की भी समस्त शक्ति इन्हीं पांच तत्वों में निहित है। तुम्हें भी इन्हीं से विशिष्ट शक्तियां अर्जित करनी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? विभक्त होना होगा पंच महाभूतों में। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, अब तुम ऐसा कर सकते हो। जाओ, अग्नि में समा जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गंगाधर ने अपना शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि ने अपने आगोश में समाकर गंगाधर के पंच तत्वों को विभक्त कर दिया, जो निकल पड़े भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करने। शीघ्र ही विशिष्ट शक्तियां अर्जित करके वापस लौटे वे पंच तत्व एक बार फिर अग्नि में जा समाये और एक मानव को ऐसे महामानव का रूप प्रदान करते चले गए। सूर्य जिसके सीने पर, आकाश जिसकी कलाइयों में, जल जिसके वस्त्रों में, वायु जिसकी कमर पर और भूमि जिसके कदम में वास करती है और मन में वास करती है सत्य, पुण्य और मनुष्य का कष्ट हरने की पवित्र भावना। चारों दिशाओं, धरती, आकाश और अंतरिक्ष, इस जगत के जीव जंतु, भूत, भविष्य, वर्तमान और अंधकार से लड़ने वाली हर किरण को साक्षी मानकर मैं प्रण करता हूँ कि आज से मेरा उद्देश्य पृथ्वी को पाप से छुटकारा दिलाने और तमराज किल्विश और उसके अनुयायियों का ही अंत मेरा प्रमुख लक्ष्य होगा। वह प्रण करके वह महायोद्धा आ पहुंचा पाप और दुराचार के पीछे अंधाधुंध भागती उस दुनिया में जहां उसकी जरूरत थी, और हर जरूरत वाली जगह पर पहुंचना उसका कर्तव्य था। अरे, इस पर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही। कौन है ये? मेरा सुपर हीरो। ना तो मैं कोई अवतार हूं ना कोई फरिश्ता। बुराई का दुश्मन हूं, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे इंसान नहीं। मानोगे बात मेरी तो कोई नुकसान नहीं। तुम जैसों को कानून के हवाले करना ही मेरा उद्देश्य है। अन्याय और पाप के विरुद्ध लड़ने वाले सच्चाई के उस रखवाले का शहर में पहला कारनामा ही चर्चा का विषय बन गया, और उसे चर्चा का विषय बनाने वाली थी सच लिखने और सच का साथ देने वाली दबंग पत्रकार गीता विश्वास। वेल गीता, तुम उस सुपर हीरो की खबर छापो, लेकिन इसके बारे में छापने से पहले ये तो बताओ उसका नाम क्या है। वह शक्ति का भंडार है सर। मेरे ख्याल से उसे शक्तिमान कहना ठीक होगा। शक्तिमान शहर का रक्षक, पाप का रक्षक। जिसे शक्तिमान के रूप की आवश्यकता नहीं होती तो तूफान की गति से घूमकर बन जाता है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। दोहरी जिंदगी जीकर सत्य और पुण्य का प्रकाश फैलाने वाला यह महामानव नहीं जानता था कि उसके साथ ही पाप को फैलाने वालों का भी उदय हो रहा था, और उनका निशाना बना था शहर का सम्मानित मेयर जय कुमार जनार्दन उर्फ जे। अरे माथुर, यह मूर्ति यहाँ कौन रख गया? सर, आप भूल गए, शायद शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने यह मूर्ति आपको उपहार में दी थी। ओ, याद आया,
लेकिन इस मूर्ति के गले में यह धागा कैसे पड़ा हुआ है? हटाता हूं इसे। मेयर जेजे ने हाथ बढ़ाकर उस शैतानी मूर्ति के गले में मौजूद वह धागा तोड़ दिया और इसी के साथ मानो गजब हो गया। वहां आ गया वह शैतानी जलजला जिसने पहले जेजे के सेक्रेटरी माथुर को, फिर उसकी महिला मित्र माया को और फिर खुद जेजे को अपना शिकार बना लिया। अब तीनों शैतान बनकर एक ही स्वर में कह उठे, अंधेरा कायम रहे। पाप के अंधेरे का साम्राज्य कायम करने आए थे वे तीनों, और उनका स्वामी था तमराज महामहिम किल्विश। तुम्हारे सामने है काकोदर, ताकत कहो कैसे याद किया। हमारे साथ साथ एक छाई का रहनुमा भी पैदा हो गया महामहिम किल्विश, और उसका नाम है शक्तिमान। जो रूप तुम तीनों ने धारण किए हुए हैं उनका सावधानी से इस्तेमाल करो और आतंक से शक्तिमान का अंत कर दो और अंधेरे का साम्राज्य एक बार फिर कायम कर दो। अपने स्वामी के आदेश पर अंधेरा कायम करने की कोशिश में जुट गए वे शैतान। सारे शहर की लाइट गुल करके अंधेरा फैला दो। कभी छल से तो कभी बल से अपने घिनौने उद्देश्य को सफल करने में जुटे हुए थे वे अंधेरे के पुजारी, जबकि अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी पंच शक्तियों के साथ उजाले को बचाए हुए था वह रोशनी का उपासक। लेकिन कुछ शैतानों को खत्म करके उसकी महायात्रा खत्म नहीं हो गई थी। अभी तो उसे बहुत लंबा सफर तय करना था और उसके लिए शहर में गंगाधर के रूप में स्थापित होना जरूरी था। और ऐसा करने के लिए उसने सहायता ली आज की आवाज़ नामक अखबार की रिपोर्टर गीता विश्वास की। तुम्हारी नौकरी पक्की, आज से तुम आज की आवाज़ के विशेष फोटोग्राफर हो। धन्यवाद देवी जी, हमारी आने वाली पुश्तें सदा आपकी आभारी रहेंगी। आज की आवाज़ का फोटोग्राफर बनकर गीता विश्वास जैसे निर्भीक पत्रकार के साथ रहकर शक्तिमान को अपना उद्देश्य, अपनी यात्रा पूरी करने में और भी ज़्यादा आसानी होने लगी। और जो जो शक्तिमान के कारनामे बढ़ रहे थे, बच्चे बच्चे की जुबान पर उसका नाम चढ़ रहा था। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान हमारा रक्षक। हमारे रखवाले शक्तिमान को लंबी उम्र देना भगवान। जहां शहर में शक्तिमान को चाहने वाले बढ़ रहे थे, वहीं उसकी मदद से फायदा उठाने वाले भी बढ़ रहे थे। और उनमें से महत्वपूर्ण थे कुछ वस्तुओं के उत्पादक। शक्तिमान डॉल यहाँ मिलती है, शक्तिमान की ड्रेस यहाँ उपलब्ध है, और शहर में छोटी मोटी चोरियां करने वाली ये चोर मंडली जिसका संचालन करते थे शालू और हटेली। अगर शक्तिमान अपने साथ मिल जाए तो अपन को छोटा मोटा हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी मदद से हम बड़ा हाथ मारकर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। बात तो तू ठीक कह रहा है हटेली, लेकिन हमें शक्तिमान की मदद मिलेगी कैसे? अपन लोगों से अपने साथ काम करने की तगड़ी रकम की ऑफर करेगा और यह ऑफर शक्तिमान को देगी अपनी शालू। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? यह लाख टके का सवाल है। अपन शक्तिमान को कहाँ कहाँ ढूंढेगा? शक्तिमान को ढूंढने के लिए शालू और हटेली को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह उन्हें इसी शहर में मिलने वाला था, क्योंकि शहर के इस हिस्से में शक्तिमान की जरूरत पड़ने वाली थी। हमें वही आइसक्रीम चाहिए, अभी के अभी चाहिए। नो राजू नो, हमने मना किया ना। देखो आया आंटी, मेरे को चुपचाप आइसक्रीम ला कर दो, वरना पापा को बोलकर अंदर करवा दूंगा। मालूम है योर पापा इज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, बट आई सेड नो देन इट मीन्स नो। अरे, कमिश्नर के बेटे को प्यार से डांटती आया को अचानक पीछे से गूंजी उस आवाज़ ने चौंकाया, और उस वैन के टायरों के चरमराने की आवाज़ थी, जिसका दरवाजा एक झटके से खुला और बगोली की तरह वैन से निकले उस नकाबपोश ने पलक झपकते कमिश्नर के बेटे को दबोच लिया। आया आंटी, अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारे बाबा को। हट पीछे। आया को धक्का देकर नकाबपोशों ने कमिश्नर के बेटे को तुरंत ही वैन में डाला और कोई आगे बढ़ा तो मारा जाएगा। तर 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 तर। मैं तुम्हें बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ दो उसे। लगता है ये हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी जान इसका शरीर नहीं छोड़ देगी। शूट हर। तर 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 तर। ढेरों गोलियां एक निर्दोष को छलनी करने बढ़ चली, लेकिन एक भी गोली उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही वहां पहुंचा शक्तिमान। निर्दोषों का खून बहाने का तुम्हारा यह शौक आज तुम्हें जेल लेकर जाएगा। ये तो शक्तिमान है, पहले से गोलियों से भून डालो। तर 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 तर। इधर बारिश में बरसते ओलों की तरह बरसी गोलियां, और इधर उठा शक्तिमान का हाथ। दूसरे ही पल गोलियां शक्तिमान के हाथ में समाती चली गई, और तब तक समाती रही जब तक बरसनी बंद नहीं हो गई। ओह, गोलियां खत्म, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, भागो। तुरंत ही वैन स्टार्ट हुई, गियर डाला, लेकिन वैन आगे न बढ़ पाई। बढ़ती भी तो कैसे? शक्तिमान के शक्तिशाली हाथों ने उसे रोक जो रखा था। जो लोग उल्टे रास्ते पर चलते हैं उनकी गाड़ियां भी उल्टी ही होनी चाहिए। तभी पुलिस भी वहां पहुंची। ए शक्तिमान, क्या हुआ? कुछ नहीं, इस गाड़ी और इसकी सवारियों को मरम्मत की जरूरत है। मुझे यकीन है आप ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, शक्तिमान ने मुझे बचाया।
ओह ये बात है। थैंक यू शक्तिमान। अब मैं इन्हें देख लूंगा। इंस्पेक्टर अपरकर्ताओं की तरफ और शक्तिमान अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गया। लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया शक्तिमान क्या जानता था कि उसकी बहादुरी, उसका अदम्य साहस, उसका अद्वितीय कारनामा किसी के दिलो दिमाग में घर कर गया है। शक्तिमान, यू आर ग्रेट। ये शालू थी जो अपने साथी हटेली के साथ वहां मौजूद थी। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, पता नहीं शक्तिमान में ऐसा क्या धरेला है कि जब से तुम इधर आएला है ना, उसी का राग अलाप लेला है। हटेली, आज मुझे पता चल गया कि शक्तिमान क्या चीज़ है। ही इज़ ग्रेट हटेली, ही इज़ रियली ग्रेट। उसने 3-3 मशीन गन्स की गोलियों को हाथों से पकड़ लिया। आज पहली बार मैंने ऐसा करिश्मा देखा है। ओ लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार उसे देखते ही फ्लैट हो गई। ओ शट अप हटेली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्तिमान और काकोदर का कहर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।